तो आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, आपका फेवरेट चैनल। और देखिए इस समय रुपया भी दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो ये एक और शानदार संकेत, 27 मार्च के बाद इस समय रुपया दिन के हाईएस्ट लेवल पर देखिए कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। और ये देखिए शेयर, एक तरफ रुपया रखिए, एक तरफ शेयर बाजार रखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक और ऐसा फैक्टर है जो इस समय बाजार की मदद कर रहा है। रुपया कमजोर होता है तो थोड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल उठते हैं, लेकिन रुपया मजबूत हो रहा है। और वीरू, पिछले 2-3 दिनों से जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, चाहे वो जीएसटी के कलेक्शंस का फिगर हो या फिर करंट अकाउंट सरप्लस के फिगर्स हो, देखिए ये वो चीज है जो बाजार में ऊर्जा भर रही है। और अब 10,600 के पास जाने की कोशिश करते हुए, और सीएनबीसी आवाज पर हम 2 दिन जब बाजार घटा था तब भी यही कह रहे थे कि आपको बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप करना चाहिए। तो आइए देखिए आपने क्या देखा आज सुबह भी, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का मार्केट है। हम एक कदम पीछे जाते हैं वीरू और 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए मैं दर्शकों को पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, अब की बार 11,000 मैं बाय करूंगा, बाय ऑन डिप्स करूंगा। और मैं कल के ट्रेड को भी मैंने कहा था कि 410 428 निकले तो लॉन्ग कैरी करिएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखूंगा, 306 या फिर 332 ये बेस जोन है, इसके पास रखिए। मुनाफे की तैयारी में हेमंत और वीरू ने जब बातचीत करी थी तो यही निष्कर्ष निकाला था कि अभी भी भारतीय बाजारों में खरीदारी करने का ही मन बनाना चाहिए। तो एक कदम पीछे चलते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमें 2 कदम आगे बढ़ना होता है और तेजी में रहेंगे तो आपका फायदा होगा। ये सब राय आप सुन रहे हैं और ये उस दिन से सुन रहे हैं जब से ये नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। और उस दिन से देखिए एक और शख्स हैं जो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, वो वीरू हैं। और उसके अलावा एक और शख्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस शो में, राहुल शर्मा, जेएम फाइनेंशियल्स के। और आप इनको पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, और ये आपको बताते आ रहे हैं कि घबराइए मत, डरिए मत, 11,000 के ऊपर हम निकलेंगे। जानेंगे हम इनसे इनका क्या व्यू है इस समय। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ेंगे, 2:30 बजे का ट्रेड हम उनसे लेंगे। सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के हैं वो। और साथ ही ट्रेड एट 3 बताने के लिए अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रेलिगेयर ब्रोकिंग के। मयूरेश जोशी जी, विलियम ओनील के हमारे रिसर्च गुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी बताएंगे कि इस समय कौन से स्टॉक्स में बढ़िया पैसा कमाने का मौका है। और सुशांत सिंह की जो सुसाइड केस है उसके ऊपर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। एक डेवलपिंग स्टोरी है। कविता भी हमारे साथ जुड़ेंगी 2:35 पर, और डीलिंग रूम चेक भी लेंगे हम यतिन मोहता के साथ। कल का खिलाड़ी आज भी होगा 3:20 के आसपास, जब मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी नीरज। उनसे जानेंगे कि वो कौन सा स्टॉक बता रहे हैं। तो एक्शन पैक्ड शो है। शुरुआत करेंगे राहुल के साथ। राहुल सिक्सर लगा रहे हैं आजकल हर रोज जेएम फाइनेंशियल से हैं। और देखिए जो वो ट्रेड आपको दे रहे हैं वो सारे ट्रेड्स पैसा बनाकर दे रहा है। मुझे याद है 2 दिन पहले इसी शो में उन्होंने रॉयल एनफील्ड पर बात की थी, और अगले दिन भी देखिए वो स्टॉक भागा था। उससे पहले बैंकों पर बात हुई। सब तरफ देखिए तेजी देखने को मिल रही है। तो फैंटास्टिक कॉल्स हैं उनके, और उन्हीं से शुरुआत कर दी जाए। बताइए राहुल, स्वागत है। कौन सा ट्रेड इस समय लेना चाहेंगे? 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 550 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। नमस्कार हेमंत जी, नमस्कार वीरू जी, और सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। निफ्टी देखिए, निफ्टी के लिए मेरे पास एक मेरा फेवरेट कोट है, दैट यू हैव टू बेट अगेंस्ट द कंसेंसस टू मेक बिग मनी। सही है। लास्ट कुछ सेशन में मार्केट ने परीक्षा ली सभी ट्रेडर्स की, सभी का पेशेंस टेस्ट किया, लेकिन हम जरा भी डगमगाए नहीं। निफ्टी फाइनली अपने शैकल्स ब्रेक करके 10,400 के ऊपर क्रॉस करके आज ऑलमोस्ट 10,600 पे खड़ा है। क्लियरली तेजी का ही व्यू दिया है सोमवार से लेके आज तक, और आई थिंक तेजी कंटिन्यू रहेगी। डेरिवेटिव्स डेटा भी पॉजिटिव है, और आज की एक्सपायरी के बाद में जो अगला डेटा बनेगा वो भी मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव ही बनेगा। तो निफ्टी में तेजी के ट्रेड्स बनाए रखे। 10,800 का पहला लक्ष्य है, वो पार हो जाता है तो अगला लक्ष्य 11,200 का है। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स मार्केट है। अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो स्टॉप लॉसेस जरूर ट्रेल करे। और साथ ही में आई थिंक पूरा मार्केट का जो सेटअप है वो काफी बढ़िया लग रहा है जुलाई महीने के लिए। आज का जो ट्रेड एट 2 है वो हमारा काफी फेवरेट स्टॉक है, काफी ट्रेडर्स इसे पसंद करते हैं, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने बहुत ही बढ़िया मूव दिखाया था जून के महीने में। लास्ट कुछ सेशन से स्टॉक ने ब्रेक जरूर लिया है, बट मुझे लगता है कि ये दिग्गज भी यहां से और बढ़ना चाहिए।
तो बजाज फाइनेंस आप बाय करके चल सकते हैं 3000 के आसपास। इसमें 3400 रुपए का पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए लक्ष्य है। इंट्राडे में भी ये स्टॉक अच्छा चल सकता है और ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है बीएफएसआई स्पेस को। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस बाय कीजिए 2850 के स्टॉप लॉस से। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कोई इंट्राडे में बाय करना चाहता है तो 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में बजाज फाइनेंस बढ़िया चलना चाहिए। ओके, तो बजाज फाइनेंस इस वक्त अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और हेमंत जो ओपनिंग टिक एक हाई लगाया था ना इसने, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी को क्रॉस करने की चेष्टा करता हुआ। तो बजाज फाइनेंस राहुल का ट्रेड एट 2 और मैं कहूंगा कि बहुत वाजिब, बहुत अच्छा, क्योंकि तमाम एनबीएफसीज में अब एक नया मूव आ रहा है। तो बजाज फाइनेंस एट डे हाई 3004 और इस वक्त की कॉल है। हमारे पूरे पैनल में अगर आप देखें इस वक्त लोग जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्मोता हैं, मयूरेश जोशी भी हैं हमारे साथ। कल क्लोजिंग कर रहे थे जब हम, तो एक फ्लैश आया था, हेमंत ने मुझे कहा वीरेंद्र वो फ्लैश पड़ी है, और उसके बाद जो तेजी शुरू हुई वो क्या कायम है तेजी अब तक। आशीष चतुर्मोता से एक टिक और लेते हैं। आशीष, आप इस वक्त एग्जैक्टली 2.10 पे कुछ और ट्रेड रिकमेंड करना चाहेंगे इस सेगमेंट से, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से? बिल्कुल बिल्कुल वीरू करना चाहूंगा, और उसमें मुझे लगता है सबसे पहले लीडर को देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड को। ये स्टॉक करीब करीब पिछले 5 हफ्तों के हाइस को ब्रेक करके कंसोलिडेशन करके निकाल रहा है। तो यहाँ एक बड़ी तेजी होनी चाहिए। 1950 के एक लक्ष्य इमीडिएट बेसिस पे मुझे एचडीएफसी लिमिटेड में नजर आते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको 1850 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेना चाहिए और 1950 के लक्ष्य एचडीएफसी लिमिटेड में होंगे। थोड़ा अगर से मैं मिड सेगमेंट में जाऊं तो वहां मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहां 14% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और स्टॉक ने करीब करीब 8 दिन के हाईस को आज क्रॉस किया है। तो यहां भी मुझे लगता है जो ट्रेंड है वो 300 रुपए तक बनता हुआ नजर आएगा। मोमेंटम प्ले के तौर पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखा जा सकता है 278 के स्टॉप लॉस से। इसके अंदर भी एक लॉन्ग रिकमेंडेशन में करंट लेवल्स पर दूंगा। टारगेट जी मैंने कहा 300 रुपए तक के लक्ष्य इसके अंदर में आ सकते हैं 278 के स्टॉप लॉस के साथ। डॉक्टर साहब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही है, एचडीएफसी